नाज़रीन आदाब, मैं हूं आसिम मोहिद्दीन, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है खबर उर्दू में। हाल ही में जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने एक फैसला ले लिया कि जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जो डोनेशंस मिलते हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। यानी कोई भी डोनेशन अब आज के बाद जो होगा वो डिजिटलाइज होगा, वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू होगा। गवर्नमेंट के मुताबिक, सरकार के मुताबिक इन डोनेशंस को इस डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जाएगी। जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ट्रांसपेरेंट बना दिया जाएगा। और इस महकमे को रादर जो एक बोर्ड है कि जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, हालांकि इसके अंदर हज़ारों जो श्राइनेज जो है वो इसके अंडर आती है, वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, उनको ट्रांसपेरेंसी के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ तक जो इकदाम उठाए गए सही है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वाकई में ट्रांसपेरेंसी इस वक्फ बोर्ड में आ सकती है? क्या वाकई में ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ये वक्फ बोर्ड आगे तरक्की कर सकता है? क्या वाकई में ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ, तरक्की के साथ साथ, क्या ये वक्फ बोर्ड लोगों के लिए काम कर सकता है? और ये जो पैसा, जो लोगों का पैसा होता है, जो पब्लिक डोनेशंस होते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, क्या उस पैसे से वाकई लोगों को फायदा मिलेगा? अब इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हुए खुर्शीद अहमद शाह साहब, जो मुतवली है दरगाह हजरत सईद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह बारामूला से, वहाँ के मुतवली है। उनसे हम पूछेंगे आज क्या वाकई में ये इकदाम सही है और सरकार को किस तरह के मजीद इकदाम उठाने चाहिए वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। खुर्शीद साहब, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में, आपने हमें ज्वाइन किया। जी खुर्शीद साहब, आप हमें बताइए कि जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, जो वक्फ बोर्ड का जो पहले ही इसका नाम मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कैसे इसकी साजिश होगी कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड इसका चेंज नाम किया गया। जहाँ तक मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सवाल है, यहाँ पर जितने भी ज़ियारतें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बड़ी बड़ी ज़ियारतें वो सब इसी मुस्लिम वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं। और ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड आज तक जितने भी इन दरगाहों से पैसे आते थे, जो ज़ायरीन वहाँ पर पैसे डालते थे, उन पैसों का आज तक कोई हिसाबात नहीं दिया गया, या उन पैसों का इन ज़ियारत गाहों पर न तामीर के लिए कुछ सर्फ किया गया, न मज़ीद इसके फाल के बनाने के लिए कोई इक़्तिदाम उठाया गया। आज जो इन्होंने डॉक्टर दरफशां अंद्राबी साहिबा ने जो एक फैसला, ये मैं कहूँगा, उन्होंने लिया है कि हम इसको डिजिटल करेंगे, ये तो एक बहुत ही खुश आइंदा कदम है इन्होंने जो किया है। हम इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदेद करते हैं, क्योंकि ये फैसला बहुत ही अच्छा है। इससे एक तो जो यहाँ पर नजराना जो लोग डालते हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा, ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पर वो नजराना डालेंगे वो थ्रू डिजिटल हिसाब से डालेंगे, बैंक के हिसाब से डालेंगे, और उसका एक बाकायदा एक हिसाब रहेगा। हमारी ये कोशिश है कि इतना ही नहीं कि जो लोग इन दरगाहों पर पैसे डालते हैं वो इनको चाहिए कि उन दरगाहों पर ही वो पैसे भी सर्फ करें। और दूसरा इक़दाम इन्होंने उठाया कि हम यहाँ पर कश्मीर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है, हम उनको खुश आमदेद करते हैं। ऐसे इक़्तिदाम करने की ज़रूरत है इस वक्त कश्मीर की। आप चूँकि हालात देखते ही हैं, आए दिन हालात कैसे होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स के जो यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो दूर दराज बेचारे गाँव से भी होते हैं, दूर दराज फार एरिया से भी होते हैं, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है, किसी को मुंबई जाना पड़ता है। अगर ऐसे हॉस्पिटल यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी बन जाए, ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा कदम है, और इसके लिए हम इनको खुशामदीद करते हैं। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि इन दरगाहों पर CCTVs भी, कैमरा भी नस्ब होने चाहिए, ताकि उनके जो लोग वहाँ पर होते हैं, चाहे वो मुजावरीन की सूरत में हो या चाहे वो वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की सूरत में हो, उन पर भी नज़र होनी चाहिए। और जो ज़ायरीन वहाँ पर आते हैं उन पर भी नज़र होनी चाहिए कि कोई ऐसा गलत इक़्तिदाम तो मत कर रहा होगा वहाँ पर। इसकी ज़रूरत है, अगर CCTV कैमराज भी वहाँ पर नस्ब किए जाए हर एक ज़ियारत पर। जी खुर्शीद साहब, आपका जो आपकी जो मतलब आपने इसको अप्रिशिएट किया इस इकदाम को, लेकिन मुझे बताइए कश्मीर की जो आबादी है वो ज़्यादातर जो इन दरगाहों पे आती है, ज़ियारतों पे आती है, वो ज़्यादा वो टैक्स हेवी नहीं है, मतलब वो पुराने तरीके के लोग होते हैं वो ज़्यादातर, तो उस तरह के लोग आते हैं, वो कैसे डोनेशंस कर सकते हैं? आपको क्या लग रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्या कामयाब फैसला होगा? फिर
बिल्कुल बिल्कुल कामयाब तो होगा इंशाल्लाह। ये तो कोई ऐसा बात नहीं है, आज पढ़े लिखे भी हैं सब इंसान बहुत कम लोग तो ऐसे, लेकिन जो लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं या फिर मान लेते हैं, चलिए 50% लोग अगर वो आते हैं जो वहाँ पर मतलब जिनके पास डिजिटल इस तरह की जो फैसिलिटीज़ नहीं होती है, वो फिर पढ़े लिखे नहीं होते या इलिटरेट होते लोग, मतलब उस तरह के लोग होते, वो आ जाएंगे वहाँ पर, वो कैसे ये डिजिटली करेंगे? न वो तो असल में वो तो खुद जानते हैं ना, डॉक्टर साहिबा ने जो कहा है ना, वो तो उनको पता होगा कि हम किस तरफ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। उनको तो तब पता चलेगा। देखिए वो तो किसी जियारत पे तो नहीं रही है ना, जियारतों पे तो आप लोग रहते हैं, आपको तो पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। वहाँ तो असल में वहाँ तो मुलाजमीन रहते हैं, वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन, वो तो खुद ही वहाँ पर जब उनके पास वो मशीनरी होंगे, वहाँ पर वो लोग जो डोनेशन देंगे उन मशीनों के जरिए ही, पेटीएम के जरिए ही वो वहाँ पर अपना जो डालेंगे, नजराना डालेंगे, उसके जरिए से वो सीधा बैंक में जाएगा। हाथ में किसी के हाथ में वो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई किसी के हाथ में देता है उसको उसका गलत भी इस्तेमाल हो जाता है वहाँ पर। जी, सबसे बड़ी बात खुर्शीद साहब मैं आपसे पूछूं कि ये रही है कि जो वक्फ बोर्ड के मुतालिक की ट्रांसपेरेंसी इस सिस्टम में नहीं रही, इस डिपार्टमेंट में नहीं रही है, हालांकि इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी रही है ये, लेकिन कोई अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे, मतलब जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो श्री माता वैष्णो देवी का जो है एक बड़ी फाइनेंशियल एम्पायर बनी है इस वक्त, हॉस्पिटल्स है उनके पास, यूनिवर्सिटीज है उनके पास, स्कूल्स है उनके पास, इतना कुछ उन्होंने बिल्डअप किया है, लेकिन वक्फ बोर्ड आज तक एक डिस्पेंसरी नहीं बना पाया। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी, क्या वजह है इस चीज की? असल में ये है कि जो हमारा ये वक्फ बोर्ड है ये सियासत ज़दा रह चुका है। हमेशा जो भी हुकूमत आती थी वो अपने रिटायर ऑफिसरों को इस वक्फ बोर्ड में तैनात करते थे, वो भी 3 साल 4 साल वहां पर रहते थे। इसी तरह ये वक्फ बोर्ड पूरा डिफंड हो चुका था, कोई इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रह चुकी है, क्योंकि इसमें सब जो मुलाजमीन जो आते थे यहाँ पर रिटायर जो लाते थे सियासत वाले उन्होंने इस पूरी वक्फ बोर्ड को तबाह कर रखा है, क्योंकि इसमें कोई हिसाबात नहीं है आज तक उन्होंने दिखाए हैं। आज तक हमारी में जहाँ तक मैं ये जियारत का सवाल है, यहाँ पर सईद जानबाज वली का वक्फ बोर्ड ने इसको अपनी तहवील में लिया आज से 20 साल पहले, मगर इन्होंने 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम यहाँ से ली है। तो आज तक हमने प्रिंट मीडिया से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इनको पहले भी कहा और वहाँ पर खुद भी गए हैं, खुदा रहा जो पैसे हमारे 2 करोड़ रुपए यहाँ से लिए हैं कुछ तो इस जियारत पर भी लगा, मगर आज तक एक पैसा भी इन्होंने इस जियारत की तामीर नौ के लिए नहीं लगाया है। कहाँ गया पैसा? खुर्शीद साहब कहाँ पैसा आपको? मैं तो जाहिर सी बात है, पैसा तो आता है करोड़ों रुपया में, अगर पिछले 20 सालों से 15 सालों से 2 करोड़ रुपए बारामूला से लिए। पहले मुझे बताइए, आपको आइडिया होगा कितनी श्राइन्स ऐसी है जो जियारतें हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर आ रही है पूरे जम्मू कश्मीर में? मेरे ख्याल में यहाँ पर शुमार ही ने कितने वक्फ बोर्ड के अंदर कितनी जियारतें आती हैं। मेरे यहाँ पर जितने भी बड़ी बड़ी जियारतें जैसे दरगाह हजरत बल है, सराय शरीफ है, बाबा ऋषि है, महबूबुल आलम की जियारत है, बारामूला जांबाज वली की जियारत है, इसी तरह बहुत से ऐसी ऊंती पोरा में बहुत से ऐसी जियारत हैं जहाँ पर लाखों क्या करोड़ों के रुपए वहाँ पर आमदन आती है। मगर अगर हम देखेंगे वो जियारतें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, कोई इनके लिए तामीरी नौ के लिए इन्होंने सोचा ही नहीं है। अब देखते हैं अगर हम दरगाह हजरत बल को लेंगे या मखदूम साहब को लेंगे, सराय शरीफ को लेंगे, वहाँ पर वक्फ बोर्ड कुछ नहीं करता। वहाँ पर अगर करता है कोई डिपार्टमेंट करता है, या टूरिज्म डिपार्टमेंट करता है, या R&B करता है, या और कोई डिपार्टमेंट वहाँ पर आते हैं और वो काम वहाँ पर करते हैं। वक्फ बोर्ड का जो काम है इन जियारतों की रखवाली करना, इनकी तामीर नौ करना, मगर आज तक किसी जियारत के बारे में इन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं है, न इन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया हमें क्या करना है। या यहाँ पर ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए, यहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, यहाँ पर लेडीज के लिए ऐसे, मैं अपनी यहाँ पर बात करूँ जांबाजी वली की, यहाँ पर बाथरूम नहीं है, यहाँ पर कोई ज़ायरीन आते हैं, इनको इतनी बेचारों को परेशानी होती है, वो यहाँ पर कोई वजू खाने नहीं है, यहाँ पर इनके बैठने की कोई जगह नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है, मतलब आज तक इस तरह का माहौल हम नहीं बना पाए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाया। खुर्शीद साहब मैं लास्ट पे आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप इस सिस्टम में है, आप सिस्टम के अंदर है, आप एक बड़ी जियारत के यहाँ पर मुतवल्ली है, अगर
ये तो एक छोटा कदम है, अगर हम कहें इस पूरे बड़े डिपार्टमेंट में डिजिटलाइज करना, डोनेशंस को बैंक्स के थ्रू आना, ये तो एक छोटा कदम है। लेकिन अगर इसको एट पार विद अदर, जो हमारी जो श्री माता वैष्णो देवी जो है वहाँ उसका जो बोर्ड है, इस तरह से इस पैमाने पर लाने की कोशिश की जाए तो सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए इनको जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं, उलमा है, जो जितने भी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल पर्सनलिटीज हैं अहले अकीदत में, इनको लाना चाहिए। एक बेंच इनका बनाना चाहिए, उनके साथ मशवरा करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा को, क्योंकि जो हेड ऑफ यहाँ पर वक्फ बोर्ड की है, इनके साथ बात करके, ताकि इन ज़ियारत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ और यहाँ की जो पैसे जो लोग डालते हैं इन दरगाहों पर, वो इसलिए डालते हैं ताकि इन ज़ियारतों की देखभाल हो सके, इनकी तमीर नौ हो सके। इनका जो मिशन है, जो अवलियाई किरामों का जो मिशन है, उनको आगे चलाना चाहिए। उनके लिए यहाँ पर कॉलेजेस भी होने चाहिए, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, यहाँ पर गरीबों के लिए लंगर खाने होने चाहिए, जहाँ पर जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक कॉलेजेस होने चाहिए, उनके लिए रोज़गार होना चाहिए। उनको इस जो वक्फ बोर्ड है उनको सोचना चाहिए इस पर, मगर इनके लिए एक टीम बननी चाहिए, अच्छी सी कोई टीम बनाइए ये, ताकि वो मशवरा लें उनसे भी, ताकि ये वक्फ बोर्ड फाल एक इदारा बन सके, ये दिन ब दिन तरक्की कर सके, जो लोगों का जो पैसा है ये ज़ाया न हो सके, जो लोगों का पैसा है ये किसी काम के लिए लग जाए। ये बहुत ही अच्छा कदम है अगर ये ऐसा काम करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे खुर्शीद साहब हमारे साथ, जो मुतवली है जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की श्राइन के बारामूला में। जैसे कि इन्होंने भी क्लियरली बता दिया कि ये खुद तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जो वक्फ बोर्ड है वो आज तक ट्रांसपेरेंसी के दायरे में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ना तो ये इदारा कभी तरक्की कर पाया और ना ही लोगों को कोई फायदा पहुँच पाया। जो सरकार जो इस वक्त जो रजीम ऑफ द डे जो है इस वक्त हमारे पास, क्या वो इसको कितनी संजीदगी से देखती है और इस मामले को कैसे हल करती है और इस डिपार्टमेंट को कैसे किस तरह से ट्रांसपेरेंट बना के पब्लिक वेलफेयर के लिए जो फंडिंग होती है, जो डोनेशंस आते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे यहीं पर दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का जो बोर्ड बना हुआ है, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर इस वक्त बन चुका है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग इस वक्त बेनिफिट ले सकते, बल्कि मैं ये कहूं कि लाखों के तादाद में लोग वहां पर इस वक्त बेनिफिट लेते हैं। वहां का जो उनका जो ट्रस्ट बना हुआ है, वहां से आप उनके पास देख लीजिए, यूनिवर्सिटी है उनके पास, कॉलेज है उनके पास, हॉस्पिटल्स है उनके पास, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप वक्फ बोर्ड को देखेंगे, कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। बल्कि कहीं पर हम ये भी खबरों में सुनते हैं इनके पास तनख्वाहें नहीं होती थी अपने मुलाजिमों को तनख्वाहें देने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि इनके पास पैसा नहीं होता था, पैसा इनके पास बखूबी आता है, लोग जनरसली इनको डोनेट करते हैं, डोनेशंस दिया करते हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है आज तक किसी को नहीं पता चला। वायर इज दिस सिंक होल जहाँ पर ये पैसा जाता है। लेकिन अगर इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया जाता है, तो इस बात को लेकर हम काफ़ी खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बन जाए, ट्रांसपेरेंट डिपार्टमेंट बन जाए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।